7 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट, साइन 20, साइन 40, साइन 80, साइन 90। Prove that sin 20, sin 40, sin 80 and sin 90 is root 3/8। ये प्रूव करना है बेटे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, इन चार में से किसी एक ना एक की तो वैल्यू आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी। अब जैसे यहाँ sin 91 होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। sin 20, sin 40, sin 80, sin 90 is 1। दिस इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आपको लगाना पड़ेगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, साइन 20 साइन 40 को तो इकट्ठा रख लिया, साइन 80 अलग कर दिया। अब 2 साइन साइन, मैंने कहा था सेम होता है तो कोस यूज होता है, और दोनों साइन के हो तो कोस माइनस कोस होता है, और कोस माइनस कोस में डिफरेंस आगे सम पीछे होता है। तो 20 माइनस 40 माइनस 20, 20 प्लस 40 60, और यहाँ आ गया बेटे साइन 80। अब देखो हाफ ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, तो cos 20, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 80 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 फिर कॉमन ले लिया, 1/4, 2 cos 20 माइनस 1, एलसीएम लेने के बाद 2 को बाहर निकाल दिया, दैट इज साइन 80। नाउ 1/4, 2 cos 20 sin 80 माइनस साइन 80, 2 cos 20 sin 80 और माइनस का साइन 80, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब अगेन 2 cos साइन, अब cos साइन हो तो cos आगे साइन पीछे है, तो साइन वीक है तो साइन माइनस साइन आएगा, और अगर इसको सही कर दूं, साइन आगे cos पीछे तो साइन प्लस साइन, वो आपकी चॉइस होती है, साइन अपने आप सेट हो जाएगा। मान लो मैंने cos साइन लिया तो क्या होगा, साइन माइनस साइन, साइन ऑफ सम 20 प्लस 80 माइनस साइन ऑफ डिफरेंस 20 माइनस 80। देखो साइन 100, साइन माइनस 60 इज माइनस साइन 60, साइन अपने माइनस थीटा को अंदर नहीं खाता है माइनस को, तो माइनस माइनस प्लस साइन 60 साइन 80 1/4, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो 100 को 180 माइनस 80 लिख सकते हैं साइन 80। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ पर भी साइन 80, साइन 80 कट गए, 1/4 √3/2, यह बन गया √3/8। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, दिस इज इक्वल टू 3/16। Prove that sin 20, sin 40, sin 60, sin 80, this is equal to 3/16। ठीक है, अब ये प्रूव दैट करना है। sin 20, sin 40, sin 60, sin 80, और ये है 3/16। अब ये कैसे प्रूव होगा बेटा, देखो तुम्हें इन चारों में से किसी की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड टेबल साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो पहले तो मैं इसकी तो वैल्यू डाल दूं लेफ्ट हैंड साइड में, साथ में बाकी तीनों लिख दूं,
साइन 20, साइन 40, साइन 80। हमने क्या किया, 60 की तो वैल्यू पुट कर दी और 20, 40 और 80 बच गए। अब √3/2 एज इट इज। अब 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, साइन 20, साइन 40, तो 80 को इस ब्रैकेट के बाहर लिख लो, है तो मल्टीप्लाई। ये बन गया √3/4। 2 साइन साइन, कोस माइनस कोस, तो कोस माइनस कोस। बाकी सब में सम आगे होता है, डिफरेंस पीछे, लेकिन कॉस माइनस कोस ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिफरेंस आगे सम पीछे है। 20 - 40 -20, 20 + 40 60, साइन ऑफ 80। √3/4 cos of -20 is cos 20। cos 20 sin 80 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और sin 80 अंदर आ जाएगा। अब ये 1/2 फिर बाहर निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √3/4 2 cos 20 sin 80 माइनस sin 80, और वो जो 2 आपने एलसीएम लिया था वो 2 बाहर आ जाएगा, तो √3/8 हो गया। 2 कोसाइन इज साइन माइनस साइन, तो साइन 80 + 20 100 माइनस साइन 20 - 80 इज -60 माइनस साइन 80। √3/8 साइन 100 को 180 - 80 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन 60 हो जाएगा, माइनस साइन 80। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन 80 साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 80, ये कट हो गया। √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, 3/16। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हमने जो कल क्वेश्चन किए ना एग्जांपल, इसके बेस पे एग्जांपल करते हैं। और देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एग्जांपल देखिए बेटा, प्रूव दैट cos of 7x, cos of 5x, 3x and x, 4 cos x, cos 2x, cos 4x, cos 7x plus cos 5x, cos 3x plus cos x, 4 cos x, cos 2x, cos 4x। ठीक है, ये हो गया। जब हमने ये ऐसा ले लिया, इसके इक्वल मल्टीप्लाई में लेकर आना है। इन सबको मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या करें, आपको पेयरिंग सोचनी पड़ेगी। देखो मुझे 5 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, अगर मैं 7 और 5 लेती हूँ तो 12 बनेगा, 12 का आधा 6 होगा, 6 मुझे चाहिए नहीं। 7 और 3 10, 10 का आधा 5 आ जाएगा, तो 5 शायद कॉमन निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं, cos 7x प्लस cos 3x प्लस एक बना दो 5 और 1 6 का आधा, 3 और 5 4 का आधा 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली और दो दो के पेयर बना ली। अब हमने पढ़ा था cos प्लस cos क्या होता है, 2 cos cos, 2 cos
7 plus 3 by 2 cos 7 minus 3 by 2 plus cos 5 plus cos again 2 cos cos 2 cos 5 plus x by 2 cos 5x minus x। देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलता है। 2 cos 7 plus 3 10 by 2 5x 7 minus 3 4 by 2 2x 2 cos 5 plus 1 6 by 2 3x cos 5 minus 1 4 by 2 2x। अब सारी स्टेटमेंट में 2 cos 2x कॉमन, अंदर रह गया cos 5x cos 3x। इसको और सॉल्व कर लो। 5 plus 3 8 होता है, अगेन 2 cos cos 5x plus 3x by 2। आपको यही याद रखना है, सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम, और कुछ है ही नहीं इसमें। cos of 5 minus 3 2x by 2 2 cos 2x 2 cos 5 और 3 8 by 2 4x 2x by 2 is x। फाइनली आंसर आ गया 4 cos x cos 2x cos 4x। ये आ जाएगा। नेक्स्ट cot 4x sin 5x sin 3x is equal to cot x। दोनों को इक्वल प्रूव करना है, दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। कई बार हम इसको इसकी फॉर्म में नहीं ला सकते, तो लेफ्ट को अलग से प्रूव कर लेंगे और राइट को अलग से प्रूव कर लेंगे। दोनों के जो आंसर्स आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड देखो। cot 4x sin 5x plus sin 3x। साइन प्लस साइन हो वो कब आता था, जब साइन आगे होता था 2 साइन cos, तो 2 साइन 5x प्लस 3x बाय 2 cos ये क्या बन गया देखो, cot 4x को cos 4x बाय sin 4x लिख सकते हैं। 2 sin 4x हो गया cos x हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, रह क्या गया 2 cos 4x cos x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, राइट भी सॉल्व कर लो। अब है cot x sin 5x माइनस sin 3x। राइट हैंड साइड देखो अब क्या आएगा, cot x sin 5x माइनस sin 3x। cot को तो लिख दो cos x बाय sin x। sin माइनस sin 2 cos sin 2 cos 2 cos sin। Now this is cos x sin x 2 cos 8 by 2 4x 5 minus the 2 by 2 x sin x cancel 2 cos 4x cos x।
दोनों सेम है तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, cos 4x cos 3x cos 2x is equal to cos 4x cos 3x cos 2x by sin 4x sin 3x sin 2x को टेंजेंट 3x के बराबर प्रूव करना है। एक बात बताओ, ऐसे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, मुझे प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। हम इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 4 और 3 तो 7/2 तो ले नहीं सकते, तो 4 और 2 लो इवन वाले, आप पेयर बनाओ cos 4x cos 2x cos 3x को अलग कर दो, नीचे भी पेयर बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर दो, sin 4x sin 2x प्लस sin 3x। अब ये किसके बराबर देखो, cos 4x cos 2x, क्या करना है cos प्लस cos में, cos 4x cos 2x 2 cos cos 4x plus 2x 6x/2 4x minus 2x 2x/2 plus cos 3x divided by sin plus sin is 2 sin 2 sin 4x plus 2x 6x/2 cos 2x/2। क्या बन गया, 2 cos 3x cos x plus cos 3x डिवाइडेड में 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x, ट्यूमरेटर में से cos 3x कॉमन रह गया, 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में से sin 3x कॉमन रह गया, 2 cos x प्लस 1 cos 3x ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन और मिलेगा। एग्जाम्पल है cos 2a cos 3a माइनस cos 2a cos 7a प्लस cos a cos 10a divided by sin 4a sin 3a sin 2a sin 5a sin 4a sin 7a cot 6a cot 5a। प्रूव क्या करना है, cos 2a cos 3a minus cos 2a cos 7a cos a cos डिवाइडेड बाय दिस cos 6a cot 6a cot 5a के बराबर आ जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सारी लाइन को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी सबके 2 तो लग जाएंगे एटलीस्ट, ये बन जाएगा 2 cos 2a cos 3a, अब 2 तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 2a cos 7a 2 cos a cos 2 divided by 2 sin 4a sin 3a
2 साइन 4a 3a, साइन 2a 5a और 2 साइन 4a 7a। हमने सबके आगे 2 लगा दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। अब फर्स्ट टर्म देखो, 2 cos cos, ये सारे फैक्टर्स बनेंगे, कैंसिल होंगे। 2 cos cos, cos प्लस cos क्या आ जाएगा, cos 3a प्लस 2a 5a प्लस cos 2a माइनस 3a इज माइनस a cos a ही होता है, ब्रैकेट्स लगाते जाओ, माइनस 2 cos cos, cos 7a plus 2a 9a, 2a minus 7a minus 5a will become plus cos 5a. Next is cos 10a plus a, cos 11a plus cos 11a, तो ये हो गया। और नेक्स्ट आ जाएगा 10a माइनस a, तो 9a, ये तो आगे ऊपर माइनस प्लस, नीचे डिनोमिनेटर में 2 साइन 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 साइन, सबका फॉर्मूला cos माइनस cos होता है, cos माइनस cos, पहले डिफरेंस 4a 3a cos a माइनस cos 7a माइनस 2 माइनस cos 5a माइनस cos 9a, 5 माइनस 2 सॉरी 3 आएगा, 3a और 2 और 5 7 है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा 4 और 7 का डिफरेंस 3a और सम 11 है, ठीक है। ये सारी टर्म्स आ गई, कुछ कैंसिल होता है वो कट कर दो, देखो प्लस का cos है माइनस का cos 5a, cos 5a माइनस cos 5a, माइनस cos 9a प्लस cos 9a, बच गया cos a प्लस cos 11a, एक तो ये बचा डिनोमिनेटर, माइनस माइनस प्लस cos 7a माइनस cos 7a प्लस cos 3a माइनस cos 3a, cos a माइनस cos 11, ऊपर रह गया cos a प्लस cos 11a, नीचे cos a माइनस cos 11, cos a प्लस 11a cos a माइनस 11, अब क्या होगा, cos प्लस cos 2 cos 11a प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos माइनस a साइन साइन 2 साइन, पहले आ जाएगा a प्लस 11a बाई 2, ठीक है, d माइनस c करते हो तो 11a माइनस a, अब टर्म क्या बन गई देखो, 2 cos 11 प्लस 1 12 बाई 2 6 है, cos 11 माइनस 1 10 बाई 2 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन 6 है, cot 6 है cot 5 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये लास्ट, cos of alpha, cos of beta, cos of gamma, cos of alpha plus beta plus gamma, 4 cos alpha plus beta by 2, beta plus gamma by 2, gamma plus alpha by 2, prove that, प्रूव करना है इन सब का सम, 4 cos alpha plus beta by 2 gamma, इसके हिसाब से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, cos alpha cos beta cos gamma, देखो cos अल्फा cos बीटा को एक ब्रैकेट में कर दो और cos गामा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को एक, cos अल्फा cos बीटा को एक में करें तो cos प्लस cos किसके इक्वल होता है, 2 cos इनका सम बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा, गामा वाला क्या होगा, अगेन 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा प्लस गामा बाय 2 इंटू कॉस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाय 2. This will remain 2 cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2 2 cos alpha plus बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 गामा कैंसिल हो गया माइनस कॉमन लगे तो प्लस हो गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन मुझे आंसर में ही चाहिए अंदर रह गया cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये आ गया अब देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 तो ठीक है अगेन cos प्लस cos ये बन गया 2 cos इन दोनों का सम करोगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा कटेगा 2 अल्फा 2 गामा बाय 2 है अल्फा प्लस गामा बाय 2 cos अल्फा ये बनेगा डिफरेंस करेंगे तो माइनस बीटा माइनस 2 गामा तो माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा तो माइनस बीटा माइनस गामा बाय 2 बचेगा तो दिस विल बिकम 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos गामा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस का साइन तो हट जाता है cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस बीटा प्लस गामा तो ये हो गया 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बीटा प्लस गामा बाय 2 गामा प्लस अल्फा बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड ठीक है ये अब 3.8 एक्सरसाइज आज आप कर सकते हो इसके बेस पर ठीक है इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है